देखो बच्चों, आप शशि भूषण सर को तो लगभग सभी लोग जानते होंगे जो नीट प्रेप से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं उन्हें भी मैं बता देता हूं। शशि भूषण सर को लगभग 15 से 20 साल हो गए हैं आईआईटी और नीट के लिए पढ़ाते हुए। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता देता हूं कि जम्मू से लेके कोच्चि जो कि केरला के अंदर है, हाँ। और वडोदरा जो कि गुजरात के अंदर से लेके और वेस्ट बंगाल के अंदर जो कोलकाता है वहां तक सब जगह पे सर ने पढ़ाया। लगभग 10 बड़े सिटीज के अंदर अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स को सर ने पढ़ाया। तो पूरे भारत का जो पढ़ाने का जो अनुभव है, जो स्टूडेंट्स की जो पकड़ है, जो क्या उनको समझ में आता है, किस तरीके का माइंडसेट है, किस तरीके का उनका लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारा का सारा अनुभव सर ने इन 15-20 सालों के अंदर लिया है। और मैं ऐसे ही सर से बात कर रहा था तो समझ में आया कि जिन बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है उन्हीं बच्चों को, मैक्सिमम उन्हीं बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा सर आप कुछ ऐसी ट्रिप्स वगैरह कुछ बताइए कि हाउ टू हैंडल फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, कैसे आसान बना सकते हैं हम सारे जो नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं फिजिकल केमिस्ट्री को। तो सर देखो सर, ये सबसे पहले ना एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, आपकी अप्रोच की प्रॉब्लम है। हाँ। आप अगर न्यूमेरिकल देख के डर गए, कई तो ऐसे सारे बच्चे होते हैं कि न्यूमेरिकल देखा वैसे हाथ खड़े कर देते हैं, ये तो होना ही नहीं है। ठीक है। तो अगर आप ये सोच के चलेंगे फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। लोग माइंडसेट बना लेते हैं न्यूमेरिकल आगे बढ़ जाओ। सही बात है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, जो डर गया समझो मर गया। अब करना क्या है, तो आपने देखो चैप्टर जब तुम खत्म करते हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार इसके अंदर तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आंख बंद करके खुद से पूछो कितनी बातें। सपोज मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्या है भाई मोल कॉन्सेप्ट के अंदर? एक मोल निकालने सीखने, इलेक्ट्रॉन निकालना सीखना है, नॉर्मलिटी सीखनी है, सही बात, लिमिटिंग रिएजेंट सीखनी है और इक्विवेलेंट वेट सीखना है। इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये 5 चीजें बता दी सर ने। मतलब मैं इससे जो पॉइंट निकाल के लाया हूं वो ये कि आप उसको जो भी चैप्टर है उसको ब्रेक कर लो कि यार इसमें ये कौन सी 4 चीजें, कौन सी 5 चीजें या कौन सी 10 चीजें जो 10 चीजों का तो कोई चैप्टर नहीं है। 10 चीजों का तो कोई चैप्टर नहीं है, फिजिकल में नहीं है। फिजिकल में नहीं सर। 4-5 से ज्यादा कहीं मिलने नहीं। 4-5 कंसेप्ट है, हाँ उससे ज्यादा मिलने नहीं सर, उससे ज्यादा मिलने नहीं। एक चैप्टर इतने ही से बना होता है। अरे मैं एक बात बताना भूल गया, जब हम तैयारी करते थे तो केमिस्ट्री के अंदर एक गीता हुआ करती थी। उस गीता का नाम था केमिस्ट्री बाय पी बहादुर। और सर ने पी बहादुर सर के साथ मिलके, डॉक्टर पी बहादुर है शायद ना, मेरठ के अंदर प्रोफेसर है, लेकिन उनकी किताब पूरे देश भर में शायद चलती है और हमारे लिए तो वो गीता जैसी थी। सर ने पी बहादुर सर के साथ मिलके और उस पूरी बुक को लिखने में और एडिटिंग में और उसका सीक्वेंसिंग में, उन सब के अंदर सर ने मदद करी है। तो 8 से 10 ऐसी किताबें केमिस्ट्री की सर ने उनके साथ मिलके लिखी है। ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैं मतलब आप लोगों को बता दूं ताकि आपको भी लगे यार आप किसके साथ बात कर रहे हो। हाँ सर। हाँ जी। तो सबसे पहले ना ये नहीं सोचना कि यार ये एंडलेस कहानी, एंडलेस नहीं है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, उसमें 3-4 बातें, जो बातें बार बार घूम घूम कर आ रही है, तो आपको सबसे पहले फ्रैगमेंट करना है, दुश्मन को पहले ब्रेक करना है। हाँ, अगर आप उससे बढ़ना चाहते तो सीधा नहीं बढ़ सकते, आपको उसको पार्ट पार्ट में करना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना है कि भाई एक वाले के ऊपर एक्सपर्टीज कर लो, फिर दूसरे पे मूव करते, फिर तीसरे पे मूव करते। कई लोग क्या करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले रटने लगते हैं। भाई ये गलत है। हाँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम बिना फॉर्मूले के आप बना सकते हैं। राइट, ठीक है ना। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देकर बता रहे हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर लोग हीट सप्लाई, वर्क डन वगैरह वगैरह करते। भाई तुम सीधा समझ लो कि हमने तुम्हें 100 रुपये दिए और 20 रुपये का तुमने काम करा, तो अब तुम्हारे पास कितने रुपए बच गए? तो अगर 100 रुपये हमने तुम्हें दे रखे थे, 20 रुपये ट्रेवलिंग में खत्म हो गए, तो 80 रुपये बच गए तुम्हारे पास। इसके लिए किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। ये तो कॉमन सेंस है। ये कॉमन सेंस है। अगर हमने कहा कि हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इज 10 किलो जूल एंड इट वेंट अंडर एक्सपेंशन फॉर 2 किलो जूल, तो अगर एक्सपेंशन करा तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। राइट, वर्क डन बाय द सिस्टम है, यानी कि उसके 2 किलो जूल कम हो गए। पहले कितने दे रखे थे? 10 किलो जूल, तो अब कितने बच गए? 8 किलो जूल। तो इसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप उसमें डेल्टा एच वगैरह डालते रहो, बेकार का टाइम खराब कर रहे। आप उसकी भावनाओं को समझो, आत्मा को समझो। और ध्यान रखना कि फॉर्मूले रट्टा मार के जो लोग जाते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। अच्छा। आपको हाँ सर, फॉर्मूले आपके अभी क्या है, कई लोग क्या करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, देखो भाई फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री समझ लेना कि उसमें रिएक्शन नहीं याद करनी है और पी ब्लॉक के अंदर है वो याद नहीं करने, उसकी प्रॉपर्टीज वो तो करनी है। देखो भाई फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या है, अगर तुम कई बार देखोगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर लोग 100-150 फॉर्मूले याद कर लेते। भाई 6 फॉर्मूले, बाकी सारे उसके डेरिवेशन है। तो अगर आप 150 याद कर लोगे तो फिर आपको यही नहीं पता चलेगा कि इन 150 में किसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। अगर हमने आपको बाइक की टूल किट दे दी,
आप कभी बाइक खोल ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं किससे क्या खुलना है। सही बात है। हमने आपको बाइक के या कार के टूल किट दे दिया, कहा आप खोल के दिखाओ, आप खोल ही नहीं सकते जब तक कि आपको ट्रेनिंग ना दी जाए कि इस पार्ट से ये खुलता है और इस पार्ट से ये खुलते हैं। तो ऐसे ही फॉर्मूले बेकार के याद करने की जरूरत नहीं, जो जरूरी फॉर्मूले आप उसे याद करें। तो लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझनी है, एप्लीकेशन समझनी है उसकी। दूसरी बात कि जैसे सपोज अगर तुमने केपी की बात करी, मान लो हम केपी की बात करते हैं इक्विलिब्रियम में, तो तुमने केपी इक्विलिब्रियम में पढ़ के चुप नहीं हो जाना भाई। वही केपी तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी है, जब हम डेल्टा जी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जब हम कोरिलेट कर रहे हैं। वही केपी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी है, अच्छा, जब हम ईएमएफ के साथ कर रहे हैं। तो भाई साहब आप एक बार ही देखो तो सही कि ये जो आपने इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा उसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पे है। सही बात है। बजाय इसके कि आप वहाँ पे जाके एक बार फिर से सोचे केपी, हाँ पढ़ा तो था 3 महीने पहले पढ़ा था, अब तो भूल गए। तो वो काम नहीं करना है। तो 2 चीज़ें करनी है, एक तो आपको सब्जेक्ट के अंदर फ्रेगमेंटेशन करना है कि भाई इसके अंदर कौन सी 3 बातें वो बाहर निकालो, उसके ऊपर काम करो। दूसरी बात है, अगर उनका किसी और टॉपिक के साथ इंटर रिलेशन है तो आप इन ए स्ट्रेच उसे पढ़ ले, बजाय इसके कि आप आने वाले टाइम का इंतजार कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि आपको क्वेश्चन है वो खूब रिवाइज करने हैं। कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्होंने क्वेश्चन तो देख लिया, अब उनसे बना नहीं, तो उन्होंने पीछे सॉल्यूशन देख लिया हाँ। है ना, और एक आधी लाइनें लिख ली, हाँ, देख लिया और एक आधी लाइनें लिख ली। अच्छा, इस जगह पे फंस गए थे, आप शर्त लगा लो अगले 24 घंटे बाद वो फिर से वहीं पे फंस जाएगा। ये बात सिर्फ 24 घंटे बाद, सिर्फ 24 घंटे बाद। तो बेटा अगर तुम्हें ना कहीं भी डाउट है तो डाउट वाली सॉल्यूशन को 2 बारी लिखो, पूरा लिखो, एंड तक लिखो। ये देख के मत खुश हो जाना कि हाँ अच्छा ये ग्रे एरिया था यहाँ पे फंस गए, वहाँ पे आप 24 घंटे बाद फिर से फंस जाना है। एग्जाम तो भी 6-7 महीने बाद आ जाना है। सही बात है। तीसरी बात क्या है कि आप जो जैसे आपका डेली शेड्यूल होता है, आप उस डेली शेड्यूल के अंदर एक रिवीजन प्लान रखो, ठीक है ना। आप जैसे कुछ एक चीज़ें यूनिवर्सल फैक्ट है, जैसे सुबह उठ के आपको एक्सरसाइज करना ही करना है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे रेस्पिरेशन बढ़ेगी, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो अगर आपने दिन में बढ़िया करा, जब भी आप उठे आपने एक्सरसाइज करी, और उसके साथ आप कल दिन भर जो कुछ भी पढ़ा था आप एक बार उसको रिवाइज कर लो। बिना रिवीजन के ग्राफ है वो बताते कि 80% चीज़ें तो हम 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं। तो आप सोचते हो इस हिसाब से 7 दिन के बाद में हमें क्या याद रह जाता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना याद रह जाता है, इतना याद रहता है कि ये चैप्टर कभी पढ़ा था। हाँ, नाम भी शायद याद नहीं रहता। हाँ, कि ये चैप्टर पढ़ा था और ये सब टॉपिक भी पढ़ा था, लेकिन इसका आंसर क्या था ये नहीं मालूम होता। मैं सर कोई मेरे से पूछ ले कि इंजीनियरिंग में कौन क्या पढ़ा था, तो मुझे उस कोर्स का नाम याद होगा डिजिटल स्ट्रक्चर, और कोई ये कहे कि उसमें क्या पढ़ा था, तो मैं सिर्फ इतना सा कह पाता हूँ कि सर वो पीले रंग की किताब पढ़ी थी। तो भैया अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ ये याद रहे कि हाँ एक येलो कलर की बुक हुआ करती थी, तो उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना। ध्यान रखना कि अगर एक चैप्टर है जो तुमने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया से पढ़ लिया, और तुम अगले चैप्टर में चले गए बिना पिछले चैप्टर के रिवीजन के, तो एक गलत स्ट्रेटजी है और इससे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप 70% सिलेबस याद करो, समझ लो, और उसके ऊपर ग्रिप हो आपके 100%, तो सक्सेस के ज़्यादा चांसेस है कि आपने 100% सिलेबस कवर करा और ग्रिप सिर्फ 20% के ऊपर है। हाँ, तो फिर तो फेल होना पक्का है, फिर तो फेल होना पक्का है। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात होती है, बच्चे क्या होता है प्रेशर के अंदर है, बच्चे कभी नेट प्रेफ देख रहे, कभी कोई और प्रेफ देख रहे, कोई और प्रेफ देख रहे, तो अल्टीमेटली सुबह से शाम तक तुमने खराब करा, सुबह से शाम तक खराब करा, मिला क्या? कंफ्यूजन, कुछ नहीं मिला, तुम्हारा टाइम खराब हुआ, एक और दिन कम हो गया। तो अभी इस मोमेंट के ऊपर में आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वो करने के लिए हम लोग बैठे सारी जगहों से प्रॉब्लम लाके उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपको अलग अलग सोर्सेस के ऊपर जाके अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो जो बातें हमने बताई वो 3 बातें थी। एक तो दुश्मन की क्राउड को देख के डरना नहीं है, उनके अंदर की फ्रेगमेंटेशन देखनी है, उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। हाँ, उसको ब्रेक करना है। हाँ जी। और दूसरी बात क्या करनी है कि टॉपिक को इंटरलिंक करना है। राइट। तीसरी बात, आप रोज एक्सरसाइज करें और रोज आप रिवीजन शेड्यूल करें, बिना रिवीजन शेड्यूल के आप आगे बढ़े ही ना। राइट। तीसरी बात, जंपिंग करके आप अपना टाइम ना खराब करें, एक बेवजह के स्ट्रेस ना बढ़ा ले, भरोसा रखे सिस्टम के ऊपर। इससे बढ़िया, इससे कंसाइज आपको इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिल सकती। चलिए, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें सर ने आपको बताई है और आप इन्हें फॉलो करेंगे। जिसको भी कोई और समस्या आती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और सर ये इनको कह दो कि अपना रिवीजन प्लान शेयर करें। अरे हाँ, तो जो लोग रिवीजन का प्लान जिन्होंने नहीं बनाया है वो अगर बनाइए और बना के हमारे साथ कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करिए कि आपने बनाया कि नहीं बनाया, बनाया तो क्या बनाया, उसकी फोटो खींच के डाल दो, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको अगर कोई और समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना सकें। अपने इतने सीनियर टीचर्स हैं साथ में, शशि सर का इतना अनुभव है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे उनके अनुभव का, उन्होंने कितने टाइप के बच्चों को
ट्रेनिंग दी है और और पढ़ाया सर है। इनको ये भी कह दो कि रोज का एक नंबर फिक्स कर ले कि कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव तो बनाए ही बनाए। अगर इतने ऑब्जेक्टिव ना हो तो रात का खाना मत खाए। तो सर मेरे बहाने आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं कह दूं तो भैया आप सीधे सुन लो कि कम से कम इतने क्वेश्चन, एक फिक्स नंबर तो होना ही चाहिए, 50, 100, नहीं, 50 तो बहुत 500, कम है। 50 तो बहुत कम है। 100 के ऊपर होनी 150, चाहिए। 200 हाँ। कम से कम क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने ही चाहिए, नहीं तो रात चाहे को खाना किसी मत भी खाओ। सब्जेक्ट के। हाँ, और अगर नहीं करते हो तो खुद को पनिशमेंट दो, खुद को पनिशमेंट ये दो कि नहीं, खाना तो तभी खाना है जब ये काम खत्म करके आना है। कैरियर से कोई मजाक नहीं। हाँ, कैरियर से कोई मजाक नहीं। राइट राइट राइट, कैरियर के साथ कोई मजाक कोई नहीं। मजाक चलिए नहीं। चलो जी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।